हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अध्ययन चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का काल क्या था? मौर्य वंश का काल क्या था? तो मौर्य वंश का काल आंसर 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का काल था। तो सही जवाब आपका आंसर सी है। दूसरा क्वेश्चन सेकंड, मौर्य साम्राज्य की जानकारी किस माध्यम से मिलती है? विशाखादत्त लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस, कौटिल्य की लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक इंडिका से? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों पुस्तकों से हमें मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, महापद्मनंद, धनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली गई। तो सही जवाब सी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी? चाणक्य, अशोक, सिकंदर या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी है, तो चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग, वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति से, निम्न जाति से तो का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? सही जवाब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त लिखित पुस्तक। पाटलिपुत्रा किस शासक की राजधानी थी? पाटलिपुत्रा मौर्य शासकों की राजधानी थी। आपका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों था। तो सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, या मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? इसका सही जवाब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य से तुलना की जाती है मैकियावेली से, और मैकियावेली का प्रिंस कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, सिकंदर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, उसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, जैसा मैंने पहले भी बताया है, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा, चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त संज्ञा का उल्लेख किस प्राचीनतम अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख, कलिंग का हाथी गुफा अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख से? तो सही जवाब है कि चंद्रगुप्त संज्ञा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, या वो एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी में भी पूछे गए हैं, उसी के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व, सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, उसको 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा को किसने पोलीब्रोथा कहा? पाटलिपुत्र को किसने पोलीब्रोथा कहा? तो आंसर मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा कहा था। नेक्स्ट, चाणक्य कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसके सहायता से मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या व्याख्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या व्याख्या है? राजनीतिक सिद्धांतों का, आर्थिक सिद्धांतों का, सामाजिक सिद्धांतों का, या राजा के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी सिद्धांतों का? तो सही जवाब है राजा के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख, व्याख्या किया गया है किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था?
तो वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या वाराणसी? सही आंसर है तक्षशिला, जहां चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति एवं युद्ध कला की शिक्षा मिली थी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में बांटा था। सही जवाब आंसर डी। किस मौर्य सम्राट ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य सम्राट ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस किस देश के इतिहासकारों ने कहा था? ये यूनानी इतिहासकारों ने कहा था, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं? आंसर है जैन धर्म को अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में अपनाया था। और उसने श्रवण बेलागोला में, श्रवण बेलागोला जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है, वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर उसने संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग दिए, संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्र घात किसे कहा जाता है? अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। तो अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था? डाइमेकस, फिलाडेल्फस, डियोनोसियस या मेगास्थनीज को? तो सही आंसर है डाइमेकस को राज दरबार में भेजा था, और फिलाडेल्फस ने डियोनोसियस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दमन करने के लिए बिंदुसार ने किस राजकुमार को भेजा था? तो ये याद रखिएगा कि जैन ग्रंथ दिव्यावदन में ये उल्लेख है, ये वर्णित है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे, और बिंदुसार ने पहले विद्रोह को दमन के लिए अशोक को भेजा था और दूसरे के लिए सुसीम को भेजा था। तो आंसर सही जवाब होगा सुसीम और अशोक दोनों, ए एवं बी दोनों को भेजा था। तो आंसर सी इज द राइट आंसर होगा।